बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। रमज़ान की इबादतों के साथ साथ नए नए पकवानों का सिलसिला भी जारी और सारी है। इबादतों के साथ घर वालों को अच्छे पकवान और हाइजीनिक पकवान खिलाना भी समझे हम ख़वातीन के ऊपर वाजिब ही है। मैंने भी एक ऐसे ही रेसिपी का इंतखाब किया है जो बाज़ार से बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन और जायके में अच्छी घर में बनकर तैयार हो जाने वाली है। फ्रीज़ेबल भी है। आप बाकी जितने 20 दिन रह गए हैं रमज़ान के, इनको अगर आप आज बनाएंगी तो फ्रीज़ कर सकती हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। उसमें 3-4 क्लोव लहसुन के बारीक चॉप करके डाल देंगे। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगेगी उसमें मैं एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके डालूँगी। उसको हल्का सा सौते करेंगे। फिर इसमें 1 कप के करीब उबली हुई श्रेडेड चिकन डाल देंगे। 1 कप के करीब गाजर डाल देंगे। ये एक बड़ी साइज़ की गाजर है जिसे मैंने चौकोर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन सबको 3 से 4 सेकंड्स तक हमें चम्मच चलाना है और ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करना है। इन सबको मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च डालूँगी जो तकरीबन आधा कप के करीब है। शिमला मिर्च की जल्दी बहुत खुशबू आने लगती है, इसलिए हम इन सबको चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें मैं 2 चम्मच के करीब सिरका डालूँगी। 2 चम्मच के करीब सोया सॉस डालेंगे। हस्बे ज़ायका काली मिर्च डालेंगे। हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे और इसमें एक चीज़ स्लाइस रख देंगे। मेरे पास स्लाइसेस अवेलेबल होते हैं, आप जो सभी चीज़ चाहें वो रख सकते हैं। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगा हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। एक साइड पे रख के इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें मैं 3 बड़े चम्मच के करीब मायोनीज़ मिलाऊंगी। इसके साथ ही मैं 2 चम्मच के करीब केचप मिला दूंगी। ये सारी चीज़ें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मज़ीद अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएँ, चीज़, मायोनीज़ और केचप मिक्स करने के बाद इनको एक साइड पे रख देंगे। अब एक कटिंग बोर्ड पे मैं समोसों की पट्टियाँ रखूँगी। जिस तरीके से आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। इससे पहले स्लरी बनाना मत भूलें। समोसों की एक पट्टी को मैं हॉरिजॉन्टल यानी कि लंबाई में रखूँगी और इसके ऊपर बीच वाली साइड में मैं थोड़ी सी स्लरी अप्लाई कर दूँगी, ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरी पट्टी रखें इस तरीके से तो वो चिपक जाए। अब इसके ऊपर में हम अपना बैटर रखेंगे चिकन का, जो अभी अभी हमने तैयार किया है, और इसकी 3 साइड्स पर स्लरी लगा लेंगे। इसको अच्छी तरीके से बाइंड करना है ताकि ये फ्राई पैन में जाके खुले ना, और इसको इस तरह से स्लरी लगानी है कि इसके अंदर भी ऑयल ना जाने पाए। जिस साइड पे हमने स्लरी नहीं लगाई है उसको ऊपर की जानिब फ़ोल्ड करेंगे और बाकी तीनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे। इसके किनारों को अच्छी तरीके से दबा के बंद कर देना है। इस तरीके से ये बहुत अच्छी तरीके से बाइंड हो गई हैं। अब यहाँ पर हम इनको सारी की सारी बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये पूरे रमज़ान फ्रीज़ रह सकती हैं। बस आप इनको जब फ्रीज़र से निकालें तो इनको डायरेक्ट पैन में डालें। इनको डीफ्रॉस्ट ना करें, वरना सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी और ये जो पट्टियाँ हैं हमारी मांडा पट्टी, ये फट जाएगी। मैंने भी इसको रात को बनाया था इफ्तारी के बाद, और आज मैंने इसको फ्राई किया है और अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल तक ये आप तक पहुँच जाएगी। लो मीडियम हीट पे इसको हमको फ्राई करना है। इसको कम से कम 5-5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है ताकि इसका गोल्डन कलर आए। ना इसकी आंच तेज़ होनी चाहिए, ना बहुत ही हल्की होनी चाहिए। दोनों साइड से 5-5 मिनट पकाने के बाद देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसको फ्राई पैन से निकाल के डिश आउट करती हूँ। देखिए जनाब कितनी बेहतरीन सी हमारी बॉक्स पेटीज़ बनके तैयार हो गए हैं और सबने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की। अगर आपको भी रेसिपी पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैंने शाम की चाय के साथ स्नैक्स का लंच बॉक्स रेसिपी भी कह सकते हैं आप इसको, और इफ्तार के लिए तो है ही स्पेशल, यानी कि मैंने बाइट साइज़ चिकन सैंडविचेस बनाए हैं। बहुत ही आसान, घर की चीज़ों से बन जाने वाले और बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाले, हेल्दी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। उसमें 1 चॉप हरी मिर्च डाली है। हस्बे ज़ायका लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी हल्दी डाली है, आधी चम्मच के बराबर। जैसे ही हल्दी और मिर्चों की खुशबू आने लगी है, मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। इन सबको सिर्फ हमें 20 या 25 सेकंड्स को चलाना है। जैसी मसालों की खुशबू आने लगेगी इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके डाली है मैंने। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। चमचा मुसलसल चलाते रहना है ताकि सारा मसाला अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। मसाला यकजान हो गया है और अच्छे से मसालों की खुशबू आने लगी है। अब मैं इसको उतार लूँगी। दूसरी जानिब मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू उबाल के मैश करके रखे हुए हैं। ये सारा खूबसूरत सा मसाला जो हमने अभी अभी बघारा है, ये हम
आलू में मिला देंगे। इस सारे मसाले को अच्छी तरीके से आलू में डाल के और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छा सा मिक्स करके मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। दूसरी जानिब मैं एक डबल रोटी का पीस ले लूँगी। ब्रेड के आप देख सकते हैं कि मैंने किनारे नहीं निकाले हैं। इसको किनारे समेत ही हम यूज़ करने वाले हैं। ब्रेड के पीस पर मैं आलू का बैटर रख दूँगी। इसको अच्छी तरीके से फैला के इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस रख लेंगे। इसके ऊपर दूसरा पीस रख देंगे। अब इन डबल रोटी के 2 पीस को मैं 4 हिस्सों में तकसीम करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हम बाइट साइज़ सैंडविचेस बना रहे हैं जो इफ्तार में बहुत ही मौजू रहते हैं। इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करके एक साइड पे रख देंगे। जितने अपनी नीड के मुताबिक जितने आपको सैंडविचेस बनाने हैं आप सारे बना लें। अब एक तरफ एक अंडा फेंट लेंगे और ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। ब्रेड क्रम्स में मैं थोड़ी सी लेस चिप्स मिलाऊंगी। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये स्पाइसी फ्लेवर की लेस चिप्स है। थोड़े से तिल डाल लेंगे हम। ये दोनों चीज़ें एक बहुत अलग सा फ्लेवर देती हैं कोटिंग में। अब अंडे में डिप करेंगे। एक सैंडविच उठा के अच्छी तरीके से अंडे में डिप करके इसको हम ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स के कोट करके हम अपने सारे सैंडविचेस एक साइड पे रख देंगे। सारे सैंडविचेस को ब्रेड क्रम्स से कोट करके अब आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पर किसी भी एयर टाइट जार में इसको रख देंगे। ये तकरीबन 1 महीने तक फ्रीज़ रह सकते हैं। बस आप इसको फ्रीज़र से निकालें तो डायरेक्ट इसको फ्राई कर लें, ऊपर नहीं छोड़ें। इसके बीच में सेलोफेन बिछा दें वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। जितने हमें फ्रीज़ करने थे हमने फ्रीज़ कर दिए। बाकी के हम इसको फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करेंगे तकरीबन 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट ही दूसरी साइड से। बेहतरीन से गोल्डन बाइट साइज सैंडविचेस तैयार हैं। ये इफ्तार में बहुत बेस्ट हैं और लंच बॉक्स के लिए भी बहुत बेस्ट हैं। शाम की चाय के लिए भी अच्छे हैं। इनको बनाइए, सर्व कीजिए। क्योंकि इसमें हमने आलूओं का बैटर भरा है। आलू एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। इसमें फ़ैट्स की बहुत अच्छी मिक़दार होती है। ये कमज़ोर जिस्म को सेहतमंद होने में मदद देते हैं। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। चिकन चीज़ी ब्रेड पॉकेट्स का इंतखाब आज मैंने किया है जो कि इफ्तार में हम सबके घरों की टेबल्स की दस्तरखान की रौनक होते हैं। बाज़ार से कहीं कम खर्चे में और बहुत हाइजीनिक तरीके से घर में बन के तैयार होने वाले हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन चीज़ी ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 चम्मच ऑयल में 2-3 बड़े क्लोव गार्लिक के डाल के उसमें हल्के से सौते कर लिए हैं। जैसे ही खुशबू आने लगी है वैसे ही मैंने 2 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी हैं। इनको हमें ब्राउन या गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना, बस 30 या 40 सेकंड्स को करेंगे। दोनों चीज़ों की जैसे ही खुशबू आने लगेगी मैं इसमें एक दरमियानी साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। इसको भी हमें हल्का सा ट्रांसलूसेंट ही करना है। अब इसमें 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डालेंगे। ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब चिकन है। इसको भी ऑयल में हल्का सा हम घुमा फिरा देंगे। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी अच्छी तरीके से तो इसमें हस्बे जायका नमक डालें। मैंने 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून हॉट सॉस डालेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी है, काली मिर्च भी है और रेड सॉस भी मैंने डाला है तो मैं इसमें लाल मिर्चें नहीं डाल रही हूँ। जिस चम्मच से मैंने रेड सॉस डाला था उसी चम्मच से मैं 3 बड़े चम्मच के करीब मायोनीज़ डाल दूँगी। अब आप चाहें तो यहाँ पर शिमला मिर्च और गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरे बच्चे फिर रोल को खोल के और चुन चुन के सब्ज़ियाँ निकाल देंगे। इसलिए मैं सिर्फ चिकन के ही बना रही हूँ रोल। अब यहाँ पे मैं एक ब्रेड का स्लाइस लूँगी। इसको एक बेलन से रोलिंग पिन से फ्लैट कर लेंगे जितना हो सकेगा। ब्रेड जितनी ज़्यादा फ्रेश होगी उतने ही रोल अच्छे बनेंगे। इनके किनारे निकाल देंगे। इन किनारों के ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसको फ्लैट करके मैं इसमें बैटर रख दूँगी। चिकन का फिलिंग रख देंगे। चिकन की फिलिंग के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी का चीज़ ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ज़्यादातर चीज़ स्लाइसेस होते हैं तो मैंने उसी में से ही एक स्ट्रिप काट ली है। अगर आप चाहें तो पूरे का पूरा चीज़ स्लाइस रोल करके रख सकते हैं और या फिर इसको श्रेड करके भी रख सकते हैं, वो जो दूसरा वाला चीज़ आता है। मेरे घर में बस इतना ही पसंद किया जाता है। अब हम इसको इस तरीके से रोल करके इसके चारों किनारों को बाइंड कर देंगे। इसके चारों किनारों को बाइंड करने के लिए मैंने आटे और पानी की स्लरी इस्तेमाल की है।
इसको इस तरह से बिल्कुल बंद करके बाकी सारे भी रोल बना लेंगे। सारे के सारे रोल बना के मैं एक तरफ रख लूँगी। दूसरी जानिब अब मैं एक अंडा फेंटूँगी। उसमें मैंने 1-2 चम्मच के करीब दूध मिला लिया है। इससे अंडे की कोटिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। अंडे में कोट करने के बाद अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब पे कोट करेंगे। ये भी मेरे होममेड हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बनाए हैं। हर चीज़ बाज़ार से बहुत अच्छी बनने वाली है। अब इस स्टेज पे आप इसको किसी एयर टाइट जार में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने तक ये आराम से फ्रीज़ रह सकते हैं। अब मैं इनको फ्राई पैन में डालूँगी। फ्राई पैन में मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, बस नॉर्मल ऑयल है। चूँकि इस पे ब्रेड क्रम्ब लगे हुए हैं इसलिए ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। इसलिए हमें इनको मीडियम हीट पे 3 या 4 मिनट तक फ्राई करना है और जैसे ही इसका कलर खूबसूरत सा गोल्डन आ जाएगा हम इसको उतार लेंगे। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने बेहतरीन से चीज़ी चिकन ब्रेड पॉकेट बनके तैयार हो गए हैं। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। रमज़ान की आमद है। सब लोग रमज़ान फ्रेंडली रेसिपीज़ बना रहे हैं। मैंने भी एक ऐसी ही मासूम सी रेसिपी का इंतखाब किया है जो बजट फ्रेंडली है और बहुत ही आसानी से सिर्फ घर की चीज़ों में बन के तैयार हो जाने वाली है। 2 दरमियाने साइज़ के आलू उबाल के मैं उसमें 1 चॉप हरी मिर्च डालूँगी, 2 चम्मच चॉप हरा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच के करीब कुटा हुआ धनिया डालेंगे सूखा हुआ और 1 चम्मच के करीब कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च डालेंगे, 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, 2 चुटकी के करीब ओरिगैनो डालेंगे, 1 बड़ा चमचा कॉर्नफ्लावर का डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दूसरी जानिब एक बाउल में मैं 1 अंडा तोड़ लूँगी और उसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अंडा जितना अच्छा फेंटा हुआ होता है कोटिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है और अंडे की क्वांटिटी में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। दूसरी जानिब मैं ब्रेड क्रम्ब लूँगी, ये मेरे होममेड हैं। अब मैं इसमें एक थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाने के लिए बारबेक्यू कर्लीज़ का पैकेट क्रश करके इसमें मिला दूँगी। इससे एक तो बॉल्स का कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा, बारबेक्यू का टेस्ट आएगा। एक बहुत खूबसूरत सा टच देगा ये कर्लीज़ का। मैंने इसको बराबर की मिकदार में लिया है, जितने ब्रेड क्रम्ब्स लिए थे उतने ही कर्लीज़ को क्रश करके लिया है, तकरीबन आधा पैकेट समझ लें। थोड़ा सा हरा धनिया बच गया था वो भी मैंने ब्रेड क्रम्ब में ही मिला दिया। अब एक पोर्शन लेंगे आलूओं के भुर्ते का और उसमें मैं चीज़ रख दूँगी। मेरे पास स्लाइसेस थे, मैंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें भर दिया है। आपके पास जो सा भी चीज़ हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आसान सी रेसिपी है और घर में ही मौजूद चीज़ों से फ़ौरन के फ़ौरन बन जाने वाली है। इफ्तार में भी काम आएगी, बच्चों के लंच बॉक्स में भी काम आएगी और शाम के वक्त चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा देने वाली है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस स्टेज पर अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सारे बॉल्स इसी तरह से बना के मैं एक साइड में रख लूँगी। 2 आलूओं से तकरीबन 8-10 के करीब बॉल्स बन गई थी। अब इनको आप अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्ब में डिप कर लें। अच्छी तरह से कोटिंग करें और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करें इस तरीके से। इस तरह से चिप्स का जो हमने इसमें टच दिया है उससे बहुत ही खूबसूरत कलर और जायका आने वाला है। अब इन सारों को इस स्टेज पर आप किसी भी एयर टाइट जार में फ्रीज़ कर सकते हैं अप टू तकरीबन 2 हफ़्ते तक, तो ये बिल्कुल ही सही रहने वाले हैं। लेकिन जब इनको फ्रिज से निकालें तो इनको डायरेक्ट फ्राई पैन में डालें, इनको डीफ्रॉस्ट ना करें वरना ये पानी छोड़ देंगे। अब मैं सारे बॉल्स को शैलो फ्राई कर लूँगी लो टू मीडियम हीट पे। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो बेहतरीन से खूबसूरत कलर वाले पोटैटो बॉल्स तैयार हैं जो बिल्कुल घर में मौजूद चीज़ों से ही बन गए हैं। बेहतरीन सी इफ्तारी तैयार है, घर वालों को बना के खिलाएं, सबसे दाद लें। मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बेहतरीन से पोटैटो चीज़ बॉल्स हमारे तैयार हैं। मैं एंजॉय करने जा रही हूँ, आप भी बनाइएगा और ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।